नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसद से लेकर सड़क तक इन दिनों किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान इस पर काफी चर्चा हुई, बजट अभिभाषण पर इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात कही, अपना जवाब दिया, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। उसके बाद भी किसान नेता मानने को तैयार नहीं है, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और किसान नेताओं ने अपने आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार कर लिया है और उसे सामने रख दिया है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं। रेल रोको का एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी किसान नेताओं ने कर ली है। तो क्या किसान आंदोलन का स्वरूप होगा? क्या सरकार और किसानों के बीच में कोई बातचीत से रास्ता नहीं निकल सकता है? प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन को पवित्र आंदोलन बताया, लेकिन उसको अपवित्र करने के लिए आंदोलन जीवियों का नाम लिया। आंदोलन जीवियों को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ याद किया है, राज्यसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया। उनका मानना है कि जो किसान लोग हैं वो तो आंदोलन ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी एक ऐसे आंदोलन जीवी को समझता हूं जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने शायद इशारा किया है। वो आंदोलन जीवी है योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव की खासियत यह है कि वो हर आंदोलन में अपना जरूर हिस्सेदारी रखते हैं। वो दिखाते हैं जिस बात को वो सही समझते हैं, उसकी लड़ाई में वो शामिल होते हैं। अब इस आंदोलन जीवी को आप पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आंदोलन में सक्रिय रहने वाले योगेंद्र यादव किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे और कितने सक्रिय है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस समय वो अस्पताल में है। काफी समय से उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन हमारी आग्रह पर, हमारी प्रार्थना पर, रिक्वेस्ट पर उन्होंने समय देने के लिए मुझे सहमति दी। उसका बहुत शुक्रिया। योगेंद्र जी, मैं आपको तकलीफ दी है उसके लिए माफी चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। लेकिन आंदोलन ऐसा चल रहा था शुक्रिया तो विजय भाई, आपने मौका लगा कि दिया बातचीत रखने का इसके बीच नहीं, में कि भी। आपसे बातचीत करना जरूरी है। और जब मैं लोकसभा और राज्यसभा सुन रहा था कार्यवाही, तो आप मुझे बार बार याद आ रहे थे। आपका जिक्र बहुत हुआ किसान आंदोलन में आंदोलन जीवी को लेकर। मैं तो हैरान हुआ, अच्छा लगा कि देश में आंदोलन को याद किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन जीवी को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाए, वो भी प्रधानमंत्री की द्वारा, वो भी सदन के पटल पर, और वो भी किसी सामान्य राजनीतिक तकरार में नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते वक्त, जो कि अपने आप में एक पवित्र संसदीय परंपरा है, उसके बीच में प्रधानमंत्री समय निकालें आंदोलन जीवियों को गाली देने के लिए। इससे मुझे बहुत हैरानी भी हुई, अफसोस हुआ। हैरानी इसलिए कि अगर मुझे ठीक याद पड़ता है विजय भाई, आप भी राजनीतिक इतिहास के विद्यार्थी हैं, ये नवनिर्माण आंदोलन से तो प्रधानमंत्री ने अपना कैरियर शुरू किया। जयप्रकाश आंदोलन का नाम वो एक जमाने में गर्व से लिया करते थे। और ये जो देश है, ये देश एक आंदोलन पे खड़ा हुआ है। ये कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं है जो किसी महारानी राजा ने बनाया था। इस देश के लोगों ने अपनी खून की कुर्बानी से ये राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया। फिर मुझे लगा हो सकता है प्रधानमंत्री को पता ना हो, क्योंकि उस राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा से इन विचारों का कोई संबंध नहीं रहा है। चलिए, वो पता ना भी हो, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मन में इनके थोड़ा एक ग्लानि भी रहती होगी, आंदोलन नाम से कहीं अजीब भी लगता होगा। लेकिन अगर वो ये इशारा करना चाह रहे हैं कि देखो आंदोलन तो ठीक है, पर कुछ लोग हैं जो मतलब खाली पीली आंदोलन ही करते हैं और कुछ नहीं करते, और पता नहीं किसी पकी पकाई थाली के अंदर आके खाते हैं। इशारा उनका ये था, भाषा दूसरी रही होगी। उनका अंदाज, मैं तो उनका कहने का मतलब ये था आंदोलन पवित्र है, आंदोलन के वो समर्थक है और वो कह भी रहे हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन रहना चाहिए, आंदोलन जिंदा रहना चाहिए, आंदोलन को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनका मानना था कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग जो अपनी वो चलाना चाहते हैं, सियासत चलाना चाहते हैं, या दुकान जैसा शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, तो वो चलाना चाहते हैं, उससे उनकी नाराजगी है। यही शायद उनके कई लोगों के मन में ऐसी बात रही होगी। तो वो चाहते हैं कि आंदोलन हो, आंदोलन चलाने वाले ना हो, अपने आप कहीं खड़ा हो जाए। अगर उनके मन में ये है, किसान आंदोलन पे बीजेपी वाले बेचारे कई बार पूछते रहते हैं, अरे योगेंद्र यादव कहाँ से आ गया। मैं साधारण बात पूछता हूँ भाई,
हो सकता है मैं दिन रात जो करता हूँ उस पे इनका ध्यान ना रहता हो, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि आप हर वक्त देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसने इस पूरे आंदोलन का कॉल दिया है, उस संयुक्त किसान मोर्चा की जो 7 सदस्यीय समिति है, मैं पहले दिन से उस 7 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का मेंबर हूँ। तो कम से कम मेरे से तो मत पूछिए कैसे आ गया। ये दिल्ली आने का कॉल संयुक्त किसान मोर्चा बनने से पहले 26 सितंबर को दिया गया था अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा, जिसके वर्किंग ग्रुप में जिसने प्रेस रिलीज दिया मैं उनमें से एक हूं। ये जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति है, पूरे देश के 250 से अधिक किसान संगठनों का समन्वय, ये कब बना? 2017 में मंदसौर फायरिंग में। और उसको बनाने वाले संस्थापक जो 150 लोग थे, उनमें से मैं एक था। और वहां कैसे पहुंचा मंदसौर? क्योंकि सन 2015 फरवरी, याद रखिए, 2015 फरवरी को सांसदों को नमक देने का एक आंदोलन हमने शुरू किया था हरियाणा में। तब से लेके आज तक अगर कोई एक प्रश्न पे बार बार बोला, और आप जैसे सजग पत्रकार तो पता नहीं कितनी बार बात कर चुके हैं, वो किसान का सवाल था। चाहे सूखे का सवाल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, जिसपे ट्रैक्टर यात्रा अगस्त 2015 में ऑर्गेनाइज की थी हमने पंजाब से वहां, चाहे संवेदना यात्रा कर्नाटका से हरियाणा तक अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस, संसद में, ये हमारा हरियाणा का ये जो इलाका है, यहाँ संसद ये बाजरा और सरसों की खरीदी नहीं होती, उस पे पिछले 4 साल से हर साल आंदोलन कर रहे हैं। संसद के सामने किसान संसद आयोजित की, इतनी बड़ी बड़ी जो किसान संसद आयोजित की गई थी, फिर किसान मुक्ति विधेयक किया, किसान मुक्ति यात्राएं की। सब के बाद मैं बताऊं कि मैं किसान आंदोलन में कैसे आ गया। अब आप बताइए क्या किया जाए। मुझे लगता दिक्कत है कि ये है। उनकी दिक्कत ये है, मतलब जो लोग आप पर आरोप लगाते हैं, उनका मानना ये है या कहना ये है कि आप तो किसान नहीं है, तो जो किसान नहीं है वो किसान आंदोलन में क्यों है। और उसके साथ साथ आपके अलावा वो सारे राजनीतिक लोग जो किसी तरह से इस आंदोलन में कूदना चाहते हैं और उसको थोड़ी सी हवा देना चाहते हैं, उससे नाराजगी है, मुझे लगता है। विजय भाई, ये किसान कौन होता है? मैंने पिछले हफ्ते माननीय राजनाथ जी को कहते हुए सुना कि मैं खुद किसान हूं, मैं समझता हूं आपकी दिक्कत। राजनाथ जी कैसे किसान है? मैं तो मानता हूं है, क्योंकि गांव में जमीन है। अब मेरे को नहीं लगता कि राजनाथ जी जाके खुद हल चलाते हैं उस जमीन के ऊपर, और कोई जरूरत नहीं है। वो करते हैं। इस देश के 375 सांसद अपने आप को किसान बताते हैं, आप पढ़ के देख लीजिएगा। जी हाँ, तो उनको भाई, मेरी भी 4 एकड़ जमीन है, ज्यादा नहीं, मैं मानता हूँ छोटा हूँ। 4 एकड़ तो इस देश में सीमांत कहलाएगा। गांव है सहारनवास, जिला है रेवाड़ी, आके खसरा खसौती चेक कर लीजिए। अपने हाथ से हल चलाता हूँ? नहीं चलाता भाई। इस टाइम सरसों भी लगी हुई है और गेहूं है, और मैं अपने हाथ से कटाई नहीं करूंगा। लेकिन इस नियम से आप चलाएंगे तो आपको इस देश में कितने किसान नेता मिलेंगे। और इस नियम से मेरे ख्याल से जो लोग छूट जाएंगे, वो 2 का नाम गिना दूं मैं। एक थे सरदार पटेल। ये तो बेचारे, बीजेपी वालों के मुकाबला नहीं हुआ। कहीं समित पात्रा से मुकाबला होता तो वो पूछते ये तो वकील है, ये अपने आप को किसान नेता कैसा बता रहा है। और एक दूसरा आदमी था जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो चंपारण में कुछ किया करता था किसानों के बारे में। कहीं मुकाबला हो जाता समित पात्रा से, तो वो तो ऐसा उखाड़ देते, बैरिस्टर इंग्लैंड से आया है, हाथ से कुछ किया नहीं है। और गांधी जी के पास तो बेचारे के पास जमीन भी नहीं थी, तो ऐसा उखाड़ देते। समस्या कहीं किसान से तो नहीं है। चाहिए किसान निरीह रहे, यूं हाथ करके रहे, अरे माई बाप कुछ दे दो, मुट्ठी उठा के ना बोले। और अगर किसान कहीं टीवी पे बोल दे, गलती से 2 शब्द अंग्रेजी के बोल दे, कहीं कोई पिज्जा खाता हुआ पड़ा देखा जाए, तो वहां दिक्कत है। क्योंकि किसान निरीह चाहिए, किसान अपाहिज दिखना चाहिए, किसान मंगता हो, किसान भिखमंगा इनके सामने हो, तब किसान दिखेगा, किसान खड़ा ना हो। यही समस्या है। समस्या मुझसे नहीं है, मैं तो इस लायक नहीं। मैं तो हंस रहा था यार, क्यों मेरे को प्रोफाइल दे रहे हो खाम खा आप लोग। मैं तो इस लायक नहीं है। जो कुछ मैंने छोटा मोटा काम किया मैंने गिनवा दिया। मैं तो इस देश लेकिन का जो सबसे पॉलिटिकल बड़ा किसान पॉलिटिकल नेता बनने पार्टीज, लायक नहीं है। जी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज उस पूरे आंदोलन में कूद गई, शायद वो भी एक नाराजगी का कारण हो। अब ये दुकान है असली जो आपने जिक्र किया, ये है दुकान। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र हुआ,
मैं तो राजनीतिक दल से संबंधित हूं, स्वराज इंडिया से पहले दिन से रहा हूं। किसान आंदोलन में जय किसान आंदोलन के नाते आए। जब किसान संगठनों ने मेरा नाम दिया डेलीगेशन में, माननीय अमित शाह जी ने खुद फोन करके राजेवाल जी को कहा, और किसी को ले आना, योगेंद्र यादव को मत लाना। उन्होंने कहा क्यों भाई? उनका राजनैतिक है। उन्होंने कहा जी इस परिभाषा से कम जिन 40 लोगों को आप बुला रहे हो उसमें 12 लोग राजनीतिक है। सीपीआईएम के सबसे वरिष्ठ सांसद हन्नन मौला 8 हनन बार मौला, लोकसभा मेंबर रहे हैं, हनन वो मौला है। भी उसमें। वो सब ठीक है, योगेंद्र यादव को मत लाना। मैंने दिक्कत कहीं है। दिक्कत क्या है, घबराहट क्या है? सवाल सही है, लेकिन अ, आपको सही व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत कहीं ये है कि किसान की आवाज एक स्पष्ट भाषा में ना आ जाए। दिक्कत कहीं ये है कि किसान की बात को ऐसे तर्कों से न पेश कर दिया जाए जिसको काटने में दिक्कत हो। हालांकि वो गलत है, राजेवाल जी मुझसे कहीं बेहतर जाके करते हैं, युद्धवीर जी हैं, कविता जी हैं, कितने साथियों का नाम गिनाऊं। अब वो स्थिति नहीं बनी कि आप किसान को सड़क पे किसान से हार जाओ और टेबल टॉक में किसान से जीत जाओ। वो सब खत्म हो गया। आजकल किसान नेता बहुत समझदार है। लेकिन परेशानी ये है, और परेशानी सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं है। आपने देखा होगा 3 दिन पहले कांग्रेस के सांसद परेशान, कांग्रेस। संसद में मेरा नाम लेके, वो भी राष्ट्रपति अभिभाषण के जवाब वाली बहस में। कांग्रेस भी परेशान है। अब आप ये देखिए किस किस की दुकान को दिक्कत है। दुकान का मामला है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दुकान का मामला क्या है वो नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना आंदोलन जीवी, तो मैं कहता हूं एक तो आंदोलन भोगी होते हैं, जीवन में एक आंदोलन किया और उसके बाद ऐसी कुर्सी पकड़ी कि आज तक न छूट रही है, तो वो आंदोलन भोगी होते हैं। कुछ आंदोलन भीरू भी होते हैं, रात को डर लगता है हाय आंदोलन हो जाएगा, हाय आंदोलन, अगर सरकार आप ठीक से चलाएंगे नहीं तो आंदोलन से तो डर लगेगा ही लगेगा आपको। लेकिन आंदोलन जीवी वो हैं जो उसे जीते हैं, उसके आशाओं को, उसकी आशंकाओं को, उसकी गलतियों पे डरते हैं, उसकी अच्छाई से जिसकी आशा पैदा होती है, और जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र की प्राण वायु है आंदोलन। आंदोलन बने आंदोलित होना। जो समाज मंत्र। आंदोलित नहीं होगा वो तो सड़ जाएगा पानी, वहां तो काई जम जाएगी उस समाज में। लोकतंत्र की प्राणवायु है आंदोलन, उससे क्यों डरते हैं? जिस जिसकी दुकान है वो सब डरते हैं। जी सर, जो डेवलपमेंट हुआ पिछले एक हफ्ते 10 दिन में, पहले किसान नेता कह रहे थे, उनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री यदि इसमें दखल देंगे, प्रधानमंत्री कोई बात कहेंगे तो शायद रास्ता निकल आएगा। अब प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, दो दो बार, और संसद में, जैसे आपने भी जिक्र किया कि संसद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सम्माननीय है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि जरूरत होगी तो कानून में बदलाव हो सकते हैं। बातचीत के लिए हमेशा सरकार तैयार है, किसानों के साथ हैं, किसानों का नुकसान नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होगी। तो वो सारी बातें जिसको लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, वो सब प्रधानमंत्री ने कह दी। लेकिन अब आपने प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं माना, आप कह देते कि चलिए प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ जाते हैं। आपने तो नया कैलेंडर दे दिया है। ना विजय भाई, ये गलत फहमी है। सरकार की तरफ से कोई नया न्योता नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कृषि मंत्री जी केवल एक फोन कॉल दूर हैं, वो पहले भी थे, है ना? ये अच्छा डायलॉग है। सरकार की तरफ से 20 जनवरी के बाद से कोई न्योता नहीं है, और अगर होगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिम्मेवारी से बताता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य के नाते बताता हूं कि हम जरूर मिलने जाएंगे। नहीं, किसानों लेकिन ने ये एक प्रधानमंत्री भी की बार बात पर वार्ता आपको भरोसा सरकार ने नहीं है। नहीं की। प्रधानमंत्री जी की संसद में कही हुई बात पर आपको भरोसा नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है सरकार, और बिल्कुल, उन्होंने तो एमएसपी न्योता की दे दो, गारंटी की मुझे बात पूरा भी कर दी है। विश्वास, जी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री संसद में जो बोलते हैं गंभीर हैं, और उसकी गंभीरता का द्योतक ये होगा कि इसके बाद एक रिटर्न इनविटेशन आ जाए जैसे पहले आया करता था, और इसके बारे में सही नियत का द्योतक ये होगा कि प्रधानमंत्री 20 जनवरी को जहां खड़े थे उससे 2 कदम आगे बढ़े। वो एग्जैक्टली वो बातें दोहरा रहे हैं हर बार, और उनकी कला है, मानना पड़ेगा। हर पुरानी बात को कितने नए तरीके से पेश करते हैं। 5 दिसंबर, आप शब्द नोट कीजिए तारीख, 5 दिसंबर को सरकार ने वार्ता में जो बात कही थी उससे वो 1 कदम आगे नहीं बढ़े हैं अमेंडमेंट वाली चीज पे। केवल एक और एक चीज पे सरकार आगे बढ़ी थी,
ये कहते हुए कि ठीक है 1.5 साल हम इनको फ्रीज करने को तैयार है। एमएसपी पे एक शब्द आगे नहीं बढ़ी। तब भी 20 दिसंबर को भी सरकार वहीं खड़ी थी जहां वो 20 जनवरी को वहीं खड़ी थी जहां 5 दिसंबर को खड़ी थी सरकार। तो एमएसपी के प्रश्न पे सरकार बार बार केवल प्रधानमंत्री जी एक ने कहा बात, ना कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी था, है, रहेगा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये बात वो 5 दिसंबर को कह चुके थे और उसके जवाब में मैंने एक लेख लिखा था, एमएसपी कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे रहेगी। इसका मतलब क्या है विजय भाई कि एमएसपी है और रहेगी? इसका मतलब ये है कि हम हर 6 महीने में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं, जो 40 साल से इस देश में हो रहा है, 50 साल से ये प्रपंच चल रहा है इस देश के अंदर। केवल प्रधानमंत्री को दोष देना गलत है, केवल बीजेपी को दोष देना गलत है। कांग्रेस के टाइम भी यही नाटक होता था, हर 6 महीने एमएसपी की घोषणा हो जाती थी और घोषणा करके बाबू लोग दिल्ली में अपना हाथ झाड़ के बैठ जाते थे, अब हमने घोषणा कर दी, अब पैसा दिलवाने की क्या जरूरत है। और सरकार के अपने डॉक्यूमेंट दर्ज करते हैं कि 10% किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। तो अगर प्रधानमंत्री कहें कि ये जो एमएसपी की हम घोषणा करते हैं उसे किसान को हम दिलवाएंगे, ये हमारा नैतिक और कानूनी दायित्व है, तो मैं खुशी होकर सलाम करने आपके स्टूडियो में आऊंगा कहने के लिए प्रधानमंत्री आपने ऐतिहासिक काम किया है। मजे की बात यह है कि ये वायदा अरुण जेटली जी 4 साल पहले संसद में कर चुके हैं कि हम केवल घोषणा नहीं करेंगे, हम दाना दाना खरीदवाएंगे। और उसके बाद जितने दाने खरीदे जाते थे उसकी संख्या कम हो गई पहले से। तो किसान सिंपली ये कह रहा है कि आप 6 महीने के बाद कागजी घोषणा करने के काम से संतुष्टि मत लीजिए। आप मुझे ये कहिए कि जो आप घोषणा करते हैं अच्छी बुरी, मैं बाद में इस पे झगड़ लूंगा कि आपकी घोषणा पर्याप्त है नहीं है, वो बढ़नी चाहिए, मैं चाहता हूं बढ़नी चाहिए, लेकिन उस बाद में झगड़ लेंगे। आज तो आप अपने मुंह से जो घोषणा करते हैं उसको मेरा कानूनी अधिकार बना दीजिए। अब बीजेपी वाले कहते हैं साहब कानूनी अधिकार कैसे बना दे। मैं कहता हूं साहब 2011 में नरेंद्र मोदी जी ने खुद मांगा था ये बात। मैं तो उनकी बात का तो सम्मान कर लें, प्रधानमंत्री अपनी बात याद कर ले। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि इसे कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। तो हम कहते हैं बस जो वो कह रहे थे वो कर दिया जाए। तो एमएसपी पे सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, इस बात को मैं दर्ज करना चाहता हूं। रही बात 1.5 साल के लिए रद्द करना, 1.5 साल का कोई लॉजिक तो हो। उन्होंने, सरकार ने कहा, हम गए बात करने, हमने पूछा कि भाई 1.5 साल में ऐसी क्या नई चीज हो जाएगी आज से और 1.5 साल के बीच में। अचानक लोग पूछेंगे भैया गए थे 1.5 साल का वादा लेके चले आए, 1.5 साल में कौन सा नक्षत्र बदलेगा, क्या होगा एग्जैक्टली। तो कोई बातचीत शुरू हुई और सरकार ने कहा बस आखिरी ऑफर दे दिया, लेना है तो लो नहीं तो बाद में। और ये भी कहा 26 जनवरी को मिलेंगे अब तुमसे, तुम भी 26 जनवरी की तैयारी करो, हम भी 26 जनवरी की तैयारी करेंगे। ये हुआ। तो इसे आप नेगोशिएशन कहते हैं कि बात। दुकान में भी जाते हैं, दुकानदार कहता है जी कि देखिए इतने में है, आप कहते हैं ना ये तो जचा नहीं। उसके बाद बातचीत तो होती है ना। अगर दुकानदार कहे बहन जी देखो, बस चलता है ना साड़ी की दुकान पे, बहन जी देखो लास्ट रेट बोल दिया, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। ये किया सरकार ने, इसको वार्ता क्या बोलते हैं। अगर वार्ता करने को सरकार आज तैयार है, मैं कहता हूं गंभीरता से कहता हूं, हम लोग जाएंगे, गंभीरता से बात करेंगे, संजीदगी से करेंगे। हम यहाँ बातचीत करने आए हैं और लोकतंत्र है, केवल बातचीत से ही सुलझेगी बात। तो हम तो पूरी बातचीत तरह से सुल तैयार हैं। जी, बातचीत से सुलझेगी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे समझूं, मैं थोड़ा कम समझता हूं तो इसलिए आप ठीक से समझाइए, क्या मैं इस बात को ऐसे समझूं कि सरकार के साथ जो बातचीत है उसके लिए क्या किसान जो अपनी पहली मांग थी कि भाई हम तीनों जो कानून है उनको खत्म करने या रद्द करने से थोड़ा सा आगे पीछे होने के लिए तैयार हैं, बातचीत में तो ये होगा, पहली बात। आप जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जो अभी नया कैलेंडर आपने आंदोलन का दिया है उससे पहले आप भी सरकार को कह सकते थे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बताइए क्या प्रोग्राम है, नहीं तो फिर हम आंदोलन का नया कैलेंडर बनाएंगे। लेकिन आपने बातचीत के इंतजार या बातचीत का अपनी तरफ से आगे बढ़ने की बजाय नया कैलेंडर दिया। पहली बात, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि किसान तीनों बिल को रद्द करने की बात छोड़ने को तैयार है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्योंकि सरकार है जो कह रही है कि हम रोकने को तैयार हैं। अगर सरकार मेरे को कहती है कि भैया 1.5 साल के लिए हम इसे मुलतवी करने को तैयार हैं, मैं उन्हें याद दिलाता जी कि मुलतवी तो इसको रोक तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी लगा चुका है, आप क्या नई बात कर रहे हो। और अगर आप मानते हो किसी कानून को 1.5 साल के लिए रोकने को तैयार हो,
तो आप रद्द काहे को नहीं कर देते? दोबारा टेबल पे बैठेंगे 1.5 साल के अंदर, इससे हो सकता है कई बेहतर कानून बन जाए। तो तो रद्द करने बातचीत की में बात है कि 1.5 साल में बातचीत से नहीं बन सकता था नया कानून, बेहतर कानून? आपको नहीं लगता? आप तो मेरा बातचीत सिर्फ के ये इतने कहना है, पक्षधर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इन तो 1.5 साल में भी तो बातचीत करके सरकार से नया कानून आप बनवा सकते थे, उसको बदलवा सकते थे। आप ही सरकार बदलने के लिए आप ही तैयार है, बताइए ना, प्रधानमंत्री बदलने के लिए तैयार हैं। तो आप ही बताइए इसका नियत का सबसे अच्छा प्रूफ क्या होगा? सरकार कह दे कि देखो, तुम इतने महीने से पड़े हुए हो, तुम्हारी तकलीफ है, लो रद्द किया, आओ बैठो, बात करेंगे, अब नया बनाएंगे, बिल्कुल फ्रेश, जिसे कहते हैं ना, ड्राफ्टिंग टेबल पे आओ, बैठो, बात करो, बिल्कुल होगा। इसे इसे प्रधानमंत्री व्यक्तिगत अपने मान अपमान का मुद्दा क्यों बना रहे? ये पता है बातचीत में क्या कहते हैं? बिल्कुल खुल के कहते, देखो, दीज लॉज आर एज गुड एज डेड, यू ऑल्सो नो इट। हम कहा साहब एज गुड एज डेड है तो डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, काहे को आप इतना उसको मुद्दा बना रहे हैं? कहते हैं कि देखो, जिल्द बना के रखो, जिल्द के अंदर जो कागज बदलना है बदल लो। मतलब खुद इनको विश्वास नहीं है अपने कानूनों पे कि बस मेरी ऐसा करो, बस ये जिल्द बना के रखो, एक कवर उसका बना रहे, कवर के अंदर जो मर्जी पेज बदल लो। ये कोई तरीका है बात करने का? और ये जो आपने कहा आगे का कैलेंडर देना, हम तो उछल उछल के कैलेंडर नहीं दे रहे थे। क्या किया सरकार ने, आपने देखा होगा कि किस्सा, जो बीच का सारा किस्सा जिस पे हमने चर्चा नहीं की, और अच्छा है ना चर्चा करें, हर तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने और हमला करने, सिर्फ बदनाम नहीं, हमला करने की कोशिशें की गई। आप जानते हैं अगर इस सरकार की चल जाती, आप तो मीडिया मुझसे अच्छा जानते हैं क्या खेल था। पहले मीडिया से गालियां दिलवाओ, पीछे गुंडे भेजो, उनसे पत्थर पड़वाओ, और गुंडों को बचाने के लिए पुलिस भेजो, और सारे मामले को समेटने के लिए कोर्ट कचहरी एफआईआर का सिस्टम करो, जो पहले इस सरकार ने 2 बार किया हुआ है। आंदोलन को खत्म करने के लिए इतनी खतरनाक साजिश, और अगर वो उस शाम को गाजीपुर में वो साजिश कामयाब हो जाती, जो आप जानते हैं साजिश क्या थी, क्या होता इस देश के अंदर? ये सब हुआ। आज भी सिंगो बॉर्डर को, टिकरी बॉर्डर को ऐसे बना रखा है जैसे इंडो पाक बॉर्डर नहीं होता। मैं तो इंडो पाक बॉर्डर गया हूं, देखा है भाई। वाघा बॉर्डर पे वो स्थिति नहीं है जो कि इन्होंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। इतने हमारे बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है। वो नहीं जो कि लाल किला में पकड़े गए, वो जो उसके 2 दिन बाद पड़ोस की नरेला मंडी में सब्जी लेने गए थे, उनको पकड़ के अंदर रखा हुआ है। इस सब ये माहौल है बातचीत करने का? पानी की दिक्कत, इंटरनेट अब जाके ठीक हुआ है, तो सरकार न्योता न दे, कम से कम हमला करना तो बंद करे, जिसको पवित्र आंदोलन का आप पहल प्रधानमंत्री कर कहते सकते हैं। हैं। आप पहल कर सकते हैं, मतलब किसान मोर्चा या समिति जो है, संयुक्त समिति जो है, आंदोलन समिति, वो पहल कर सकती है कि वो कहे सरकार को कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। हम बातचीत के लिए हर तरह से तैयार हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूं। इन सब हालात में भी, जबकि ये सब कर रखा है, इंडो पाक बॉर्डर बना रखा है इन्होंने, तो तब भी तैयार हैं, क्योंकि मेरा देश है भाई, मेरी चुनी हुई सरकार है। मेरा झगड़ा हो, लेकिन है तो मेरी सरकार ना, मेरी संसद है, मेरी सरकार है। बात इनसे नहीं करेंगे तो किसके साथ बात करेंगे? हम बिल्कुल तैयार हैं, मगर सरकार थोड़ा सा तो इसमें गंभीरता दे। लोकतंत्र में, लोकसभा में डायलॉग देना पवित्र आंदोलन है। सर इतना ही पवित्र है तो ये जरा बार्ब्ड वायर हटवा दो ना, कीलें ठुकवा रखी हैं सड़क के अंदर। बुरा नहीं लगता? पूरी दुनिया में तस्वीरें जा रही हैं कि आपने अपने देश के अंदर कीलें ठुकवा रखी हैं। और ये जो बिल्कुल बेकसूर बच्चे हैं, जिनको आप जानते हैं बेकसूर है, दीप सिद्धू के बारे में मैं नहीं कह रहा, जिन्हें आप जानते हैं बेकसूर है, जिसको सब्जी मार्केट से पकड़ा हुआ है, उस लड़की को पकड़ के क्या क्या उसके साथ हुआ है करनाल के अंदर, आप कम से कम इनको तो छुड़वा दीजिए। मैं शर्तें नहीं लगा रहा, मैं लेकिन सिर्फ ये सर, कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अगर एक पवित्र बात मानते हैं तो पवित्र आंदोलन के साथ ये काम तो मत कीजिए आप। थोड़ा एक सा बात समझना पवित्रता जो आपके शब्दों में है वो भाव में भी आ जाए। एक बात समझना चाहता हूँ आपसे कि आपने कहा कि सरकार ने जो 20 जनवरी को दिया, 5 दिसंबर को दिया, और जो संसद में कहा, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो आपकी बातचीत में भी तो फर्क नहीं है। आप वहीं पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा। तो फिर बातचीत की टेबल पे क्या होगा? क्या आप ये संकेत जब तक नहीं देंगे, अच्छा कानून रद्द करने की बात छोड़िए, हम बैठ के बात करते हैं इस पर क्या सुधार हो सकता है? सुधार की गुंजाइश, पहली बात आप ये, जैसे प्रोफेसर साहब जैसे लोग सुधार की गुंजाइश अगर नहीं देखते किसी कानून में, तो फिर कैसे बात होगी? यदि आप यही अड़े रहेंगे कि कानून रद्द हुए बिना नहीं करेंगे, तो फिर बात तो होगी नहीं। फिर क्या बात होगी? पहली बात तो ये कि
एमएसपी के सवाल पे एमएसपी को लागू करने के एक नहीं 50 फॉर्मूले हो सकते हैं और हमने हमेशा उसके लिए खुलापन दिखाया है। सरकार को पता है कि एमएसपी लागू करने के कई तरीके, और हम नहीं कह रहे कि रातों रात सब कुछ चीजें हो जाएंगी। एमएसपी को लीगल दर्जा मिले उसके लिए सरकार एक कानून पास करे। कानून कैसा हो सरकार तय करे, बैठे बात करे। 50 क्लॉजेज होंगे, हम सोचेंगे, हो सकता है हमें भी कई चीज नहीं सीखने को मिले, जी। सरकार का पक्ष जानने को मिलेगा जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होगा जेब से, तो इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। रही बात 3 कानूनों की, देखिए सारा आंदोलन शुरू कैसे हुआ। शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं तुम्हें एक तोहफा देने वाला हूं, गिफ्ट। हम सब भूल जाते हैं आजकल, ये गिफ्ट थी मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई साहब गिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज वापस ले लो ना इस गिफ्ट को। और अब सारा कुछ पलट के मेरे ऊपर ये कि तुम क्यों अनरीजनेबल हो रहे हो, तुम क्यों गिफ्ट क्यों नहीं ले रहे हो। भाई गिफ्ट थी ना। किसान कितनी सिंपल बात कह रहा है कि आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, ये नहीं चाहिए, और एक गिफ्ट है जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं, प्लीज दे दो ना आप। चलो जो मैं मांग रहा हूं पूरी मत देना, चलो उसके ऊपर बैठ के बात कर लेंगे। मगर ये जो है कि मैं ना गिफ्ट है तेरे सर पे मारूंगा ही मारूंगा, और नहीं माने तो तू अनरीजनेबल है, तू मेरी गिफ्ट क्यों नहीं ले रहा। और देखिए कैसा पूरा तंत्र बन गया है कि जो बेचारे को जबरदस्ती गिफ्ट दिया जा रहा है उससे पूछ रहे हैं तुम बड़े अनरीजनेबल हो रहे हो, बड़ा तुम बीच का रास्ता क्यों नहीं ढूंढ रहे। मैंने शायद पिछली बार भी कहा होगा कि इस देश के पत्रकारों की सुविधा के लिए अगर सरकार कानून बना दे कि रोज सुबह विजय त्रिवेदी आने से पहले पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट करते हुए आएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा जरूरी है, विजय जी को बचाने के लिए पुलिस थाने आइए। फिर उसके बाद मेरे जैसा कोई भला आदमी पूछे, आप कहेंगे नहीं 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 पत्रकारों पर हमला, वापस लो वापस लो। फिर मैं कहूंगा इतना अनरीजनेबल भी मत हो विनोद विजय जी, ऐसा कर लो अपने सोमवार बुधवार शुक्रवार को आप थाने चले जाया करना। आप कहोगे नहीं 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 वापस लो, क्या मतलब है। मैं कहूंगा देखो कितने अनरीजनेबल हो रहे हो। प्रधान देखिए देश में पत्रकारों की सुविधा के लिए इतना शानदार कानून आया है, और अब तो समझौता भी करने को सरकार तैयार है, कितनी रीजनेबल हो गई है, बस हफ्ते में 3 दिन थाने जाना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे, आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से ये बात आती है ना कि आप जो है किसान कानून को रद्द करने के बजाय आप ये भी तो कह सकते हैं, जैसे आपने गिफ्ट का जिक्र किया तो आप कह सकते हैं ये गिफ्ट मेरे काम की नहीं है, इस गिफ्ट की बजाय ये गिफ्ट चाहिए। तो और कानूनों मैं तो में एग्जैक्टली वही बदलाव कह रहा पर हूँ विजय भाई। नहीं, तो मैं तो बातचीत में एग्जैक्टली कानूनों यही के कह रहा हूँ कि बदलाव की बात हो सकती है ना, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया है। क्योंकि मैं संसद में कही हुई प्रधानमंत्री की बात को बहुत गंभीरता से मानता हूँ और उसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है, आप भी उसे गंभीरता से मानते होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि बदलाव के लिए तैयार हैं, तो आप बैठ के कहिए कि बदलाव, आप फिर इस जिद को छोड़ दीजिए। बदलाव वहां होता है जहां उस कानून की मूल भाव सही हो, तफसील में डिटेल में प्रोविजंस में अंतर हो। अब एपीएमसी एक्ट है, उसका मूल भाव क्या है। मूल भाव ये है कि सरकारी मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी बनेगी। हमें वो बात पूर्णतः नामंजूर है, वो तबाह कर देगी इस देश की लेकिन कृषि एपीएमसी मंत्री को। जी ने तो कहा कि मैं पूछता हूं, तो किसी ने बताया नहीं कि भाई क्या नुकसान हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या काला है क्या सफेद है। शायद वो कान में लगा के रखते हैं कुछ पढ़ सुनते वक्त। मैं जानता हूं कि वार्ता में हुआ था, हमारे साथी राजेवाल जी और कविता गुरुगंती ने एक नहीं 20 चीजें 19 चीजें गिनाई थी। उन्होंने क्या किया, चालाकी से उसके बाद कहा कि किसानों ने 19 संशोधन मांगे। हमने 19 कारण गिनाए थे कि क्यों ये चीजें गलत हैं। अगली बार से उन्होंने कहा किसानों ने हमसे 19 संशोधन मांगे हैं, हम वो करने की तैयारी में हैं। अगली बार से हमने बोलना बंद कर दिया। अगर ये आप चालाकी करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि कोई चीज रद्द करने के कारण क्या है, उसे ट्विस्ट करके आप कहोगे हमने संशोधन मांगे, हमने ऐसी बेवकूफी करनी, अगली बार से बंद कर दी, फिर कहते हैं देखिए कुछ बोल नहीं रहे। आप समझिए चालाकी के क्या क्या खेल है। ये जो एपीएमसी का एक्ट है, ये एक्ट का मूल भावना गलत है। और मैं तो एग्जैक्टली वो कह रहा हूँ विजय भाई जो आप कह रहे हैं कि ये एपीएमसी वाला गिफ्ट मेरे को काहे को दे, ये मंडियों के सामने प्राइवेट मंडी जो मैंने मांगी नहीं। मुझे जो चाहिए, किसान को क्या चाहिए। किसान को इस देश में 20,000 नई एपीएमसी चाहिए। भारत सरकार खुद मान चुकी है, अरुण जेटली मान चुके हैं इस बात को। वो कर दीजिए ना, उसमें जेब से पैसा लगेगा। अडानी अंबानी का खेल नहीं है उसके अंदर, वहां आपकी रुचि नहीं है वो करने के अंदर। और जो किसान मांग नहीं रहा, वो जबरदस्ती उसके सर पे लाद रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा चलो इसमें आप अमेंडमेंट कर लीजिए। जिसका मूल भावना गलत हो उसमें अमेंडमेंट कैसे हो जाए। और जो हम मांग रहे हैं एमएसपी, हम तो कह रहे हैं ना आप एमएसपी का लीगल राइट दीजिए, बैठ के बात करते हैं, हमसे मांगने में गलती है आप उसको सुधार कर दीजिए, हम आपके अमेंडमेंट स्वीकार कर लेंगे। एक चीज और जो चिंता वाली हो सकती है,
मतलब कोई मैं आशंका नहीं कर रहा, लेकिन जैसे 26 जनवरी को जो कुछ हुआ रैली के बाद, अभी फिर से आप रेल रोको आंदोलन करेंगे और फिर कुछ आशंका हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, उपद्रव हो गया, तो फिर आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा, फिर जो नेता हैं उन पर सवाल खड़े होंगे। आपको नहीं लगता कि इस समय थोड़ा नाजुक मामला है, उसको ठीक तरीके से चलाना चाहिए, रेल रोको करके फिर कहीं पर ट्रेन को नुकसान हो गया, कुछ और गड़बड़ हो गई, ऐसी आशंका आप नहीं देखते? हमने उसके बाद 26 जनवरी को जिस तरह से बदमाशी करवाने की कोशिश हुई, उसके बाद से हमने सीखा है। आपने देखा होगा कि जो सड़क रोको का आंदोलन था, चक्का जाम, उसको केवल 3 घंटे तक सीमित किया और जैसे ही शाम को लगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर इसमें हिंसा होने की संभावना है, रात 8 बजे उस प्रोग्राम को वापस वहाँ से लिया गया। चूँकि किसी भी तरह की ऐसी गुंडागर्दी को, इस तरह की अराजकता को कि स्थान बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। इनपुट्स हमें आ रहे हैं, हम देखेंगे और उसके हिसाब से ये बिल्कुल सांकेतिक कार्यक्रम है। ये जो रेल रोको है, ये बहुत छोटा और सांकेतिक कार्यक्रम है और मुझे विश्वास है कि ऐसा हम सब साथियों की अब बहुत क्लियर समझ है कि हम भले ही कुछ ना करें, दूसरे लोग आके गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए उसके प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है और पूरी सावधानी हम वो बरतेंगे। जिम्मेदारी भी आप पर ही पड़ती है फिर फाइनली। मगर विजय दूसरा भी भाई, आपने देखा होगा कि कम से कम ये एक आंदोलन था जिसमें हमने जो नहीं किया उसकी जिम्मेवारी हमने कबूल की। 26 नहीं, वही मैं जनवरी कह रहा को हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आ जाती है ना उस पर भी। तो चलो ना सर, सिर्फ आती है बल्कि हमने प्रेस के सामने, देश के सामने जाके कबूल किया। कोई आंदोलन करता नहीं है इस तरह की चीजें, हमने की। क्योंकि तिरंगे को आन बान शान पे कोई बट्टा लगे, वो मेरे लिए पहले बड़ी बात है। सरकार के लिए होगी, बाद में बात होगी। पहले जिस किसान ने लाखों तिरंगे पहली बार इस देश के 26 जनवरी में उतारे, उस किसान को पहले चिंता होनी चाहिए इन चीजों की। आखिरी सवाल सर, फिर प्रधानमंत्री जी पर आते हुए, कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है संसद में कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो क्या आप मतलब जो किसान नेता हैं वो पहल कर सकते हैं कि चलिए हम, आप, सरकार ने आपको लिखित प्रस्ताव नहीं दिया, आप लिखित प्रस्ताव भेज दें कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बोलिए कब बैठना है? भाई, विज्ञान भवन में तो वही बुला सकते हैं। अगर सिंगू बॉर्डर में बुलाना है तो हम बुला लेते हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री आने को तैयार हो कि तैयार हो, बातचीत सिंगू के लिए बॉर्डर में आ तैयार हैं? जाएं। लिखित प्रस्ताव जी, आप मैं लिखित तो नहीं कह प्रस्ताव भेज सकता दें कि मैं सरकार तो को नहीं कि कह हम तैयार सकता हैं। प्रधानमंत्री, आज तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, ये सब सरकार के ऑफिशियल निमंत्रण पे। लोकतंत्र की परिपाटी तो यही है कि सरकार जो कानून बनाती है वो आंदोलनकारियों को बुलाती है, जिनको वो पवित्र मानती है, जिनको आंदोलन जीवी भले ही ना मानती हो, बुलाती है। लोकतंत्र की तो यही परिपाटी है। अगर आप कह रहे हैं कि उस परिपाटी को बदल के हम कहें कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ सिंगू बॉर्डर आ जाएं, वो मैं सुनिश्चित करवा सकता हूँ। वो लंगर भी उनको अच्छा सा खिलाएंगे, वो आ जाए ना, और वास्तव में अच्छा नहीं, रहेगा। कभी मेरा उनको बीच कहना में तो बैठ था के कि भाई देखे भी तो। आप प्रस्ताव भेज दें सरकार के पास कि हम विज्ञान भवन आने को तैयार हैं, आप बुला लीजिए, कब बुला रहे हैं, बात तो बढ़ेगी ना, रास्ता आपके लिए निकलेगा, मतलब हमारे जो आंदोलन है उसके लिए रास्ता निकलेगा। मैं समझता हूं कि इतना सरकार भी जानती है और ये पहली बार नहीं है। एक सप्ताह से न जाने मेरे जैसे कितने साथी बोल चुके हैं। अगर सरकार ये बात जानती है, जब प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में बोलने से पहले भी बोला था कि एक फोन कॉल दूर है, तो हमने तुरंत ऑफिशियली बोला था हम भी एक ही फोन कॉल दूर है। लोकतंत्र की परिपाटी, इतना मैं लोकतंत्र में अहम नहीं रखूंगा कि मैं कहूं कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को मैं न्योता दूं। न्योता देने की, वो जिस गंभीर जी सीट पे बैठे हैं, जिस गंभीर दायित्व को प्रधानमंत्री के पास है, उनसे वो दायित्व छीनने का मेरा अधिकार नहीं तो फोन को कनेक्शन नहीं मिल रहा या एंगेज हो रखा है? है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आप रॉन्ग कॉल कर रहे हो, मिस गलत नंबर पे कॉल कर रहे हो। सवाल बहुत अच्छा है, सही नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप बेहद कीमती लोगों में से हैं, और आप स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामना है। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।